हेलो हेलो बच्चों, आप सभी का इस नए सेशन में नए उत्साह के साथ आपका अपना चैनल आभा फिजिक्स में स्वागत है। नया सेशन में आप लोग 9, 10, 11 अब देखिए इसमें आप 11 में पहुंच गए हैं, ठीक है। और 11th में थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती से पढ़ना होगा और इस मस्ती में पढ़ते हुए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई साइंस के विद्यार्थी के लिए है वह है फिजिक्स। और फिजिक्स को यदि पढ़ना है तो मैथमेटिक्स तो जानना पड़ेगा और इस मैथमेटिक्स को जानने के लिए जो आपको फिजिक्स को कोरिलेट कर सके, मैं मैथमेटिकल टूल्स लेके आया हूँ। आशा है कि आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स के ट्रिगोनोमेट्री से, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से ही हमारा सफ़र शुरू होगा। ये आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मदद करेगा। अल्टीमेटली हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसलिए यहाँ से हम लोग की शुरुआत होती है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इस ट्रिगोनोमेट्री में देखिए ट्राई है। ट्राई मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स का रिलेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। और उसमें फिर हम लोग उसका एंगल को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। और एंगल यदि हम लोग लेते हैं तो वह एंगल कहाँ से कहाँ तक वह चेंज करता है, कभी वह पॉजिटिव हो जाता है, कभी निगेटिव हो जाता है, इस चीज़ को देखेंगे। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ उसमें आता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जैसे आपका आ गया साइन, फिर क्या आया कोसाइन, फिर क्या हो गया टेन, टेन के बाद क्या हुआ साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, कॉसेक का उल्टा हो गया सेक, और सेक का उल्टा हो गया कॉट, ठीक है। इस 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको देखना है, कैसे देखना है? तो देखिए इसमें कभी ये पॉजिटिव कभी ये निगेटिव हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ शुरुआत करें हम लोग। देखिए क्वाड्रेंट में इसको भी हम लोग चेंज करते हैं। क्वाड्रेंट में चेंज किए तो देखिए ये हो गया ओरिजिन, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एंगल जो लेंगे कहाँ से, ये यहाँ से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो यह जो एंगल होगा इस एंगल को शुरू करेंगे जीरो से। यहाँ से हम लोग यहाँ से जीरो से 90, देखिए यहाँ पर इसको मैं घेर दे रहा हूँ। ये जीरो के बाद 90 के बाद 180 के बाद 270 के बाद 0 के साथ 360 भी आएगा, ठीक है। इस तरह से एंगल चेंज हुआ, ठीक है। कैसे अब जा रहा है देखिए, एंगल यदि हम लोग लेंगे एंटी क्लॉकवाइज 0 से 90 के बाद 180 के बाद 270 के बाद 360। देखिए ये 0 to 90, ये 0 to 90 जो हम लोग लेते हैं 0 to 90, ठीक है। इसको 0 to 90 को हम लोग यदि एंगल में देखें तो थीटा इक्वल्स क्या होगा, ये जो एंगल हम लोगों ने लिया थीटा इक्वल्स क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा ये लेंगे,
और यह जो 90 माइनस थीटा जो होगा यह क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा जो कहाँ से कहाँ है, 0 to 0 से शुरू होके यहाँ ये थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, देखिए ये थीटा है, थीटा शुरू हुआ कहाँ से, यहाँ से देखिए 0 से चलते 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 90 तक आया, तो 90 के पहले, इसलिए 90 माइनस थीटा, मतलब 0 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के यहाँ 89 तक कह सकते हैं, 89 से थोड़ा सा ज़्यादा, बट लिमिटेशन क्या है, 90। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो लेंगे, यहाँ पर जब दूसरी बातें यहाँ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो खैर सभी समझते हैं, इसको उतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ क्या है कि इसमें क्या क्या होगा, क्या, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, ठीक है, या साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट, ये जो भी लेंगे हम लोग सब के सब ये पॉजिटिव होगा, सब के सब पॉजिटिव। साइन 90 माइनस थीटा मीन्स, इसको देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो गया कॉस थीटा, ये देखिए प्लस आ गया। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, यह हो गया। इसी तरह से होगा साइन का उल्टा यहाँ ले लेते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, 10 हो ही गया, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज 10 थीटा, सब के सब देखिए पॉजिटिव, इतना हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से चला, अब क्या हुआ, 90 से पार किया, अब यहाँ थीटा जो लाई कहाँ से कहाँ है, थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180, देखिए 90, थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180। अब इसको यदि देखिएगा तो क्या क्या होगा, दो तरह से यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, क्या, एक होगा यहाँ से यदि चला तो 90 प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ, एक होगा आपका 90 प्लस थीटा जो यहाँ से चलेगा, और ऐसा भी होगा जो ऐसे भी ले लिया जा सकता है, दूसरा होगा, और दूसरा होगा 180 माइनस थीटा, ये दोनों के दोनों जो है इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, शॉर्ट में लिख दिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन कौन, 90 प्लस थीटा, देखिए 90 से आगे आएंगे 91, 92, 93, 94 और 189 हो गया। अब 180 से अब नीचे जा रहा है, 180 से 179, 178 हैं, इस तरह से होकर के 170, 160, ये सब के सब किस में आएगा हैं, यहाँ सपोज कीजिए हम 120 कहेंगे तो 120 को दो तरह से लिख सकते हैं, एक क्या लिखेंगे तो 90 प्लस 30, दूसरा क्या होगा 180 माइनस
60, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए 90 + 30 का मतलब ये देखिए 90 + 30 और 100 - थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ 60, देखिए ये हो गया। तो इस तरह से हम क्या सेकंड क्वाड्रेंट को देखें। तो सेकंड क्वाड्रेंट को देख लिए, समझ लिए सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट को समझने के बाद जगह बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि कौन कौन अब पॉजिटिव होगा। देखिए जैसे ही यह आता है तो इसमें एक ही चीज़ पॉजिटिव है और वह है आपका साइन एंड कोसेक। साइन कोसेक जो होगा यह होगा पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब निगेटिव होगा। तो हमको बस कितने चीज़ है, ये देखिए ये यहाँ पर आप रख सकते हैं, ये यहाँ सिर्फ पॉजिटिव होगा। ये यदि पॉजिटिव हुआ तो देखिए कोसाइन सेक निगेटिव, टेन कॉट निगेटिव होगा। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट को यहाँ से हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ यदि दिखाते हैं तो इसको और जगह बना ले जिससे आपको सब कुछ यहाँ दिखे। मेन चीज़ मैं लेना चाहता हूँ पॉजिटिव वाला, साइन 90 + थीटा, यहाँ क्या हो गया, साइन 90 + थीटा होगा तो कॉस थीटा, और ये माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ध्यान दीजिए। लेकिन कॉस 90 + थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा। साइन के साथ जो लगा हुआ, ये साइन के साथ जो होगा वह होगा पॉजिटिव। फिर कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 + थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। ये 90 + थीटा वाला है। अब 180 - थीटा ये भी है, तो साइन 180 - थीटा दैट इज ये हो गया साइन थीटा। इसी के साथ कॉस 180 - थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 - थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा, सॉरी ये टेन का टेन ही रह जाएगा, माइनस टेन थीटा। ये दोनों में लिख के दिखा दिया। क्लियर है? अब इसका थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक ले लिए, क्या 120 लिए। 120 में 120 का वैल्यू हमको निकालना है, और किस में, साइन में। तो साइन 120 को पूछ दिया कि साइन 120 क्या होगा, वैल्यू ऑफ साइन 120। तो वैल्यू ऑफ साइन 120 क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। साइन 90 + 30 120 हो गया, ये क्या हो गया, cos 30। क्लियर? तो यह हो गया cos 30, और cos 30 देखिए पॉजिटिव हुआ, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, बोलिए बोलिए क्या होगा, तो √3/2। ठीक, अब दूसरी तरह से बनाते हैं। साइन 180 - 60 दैट इज यहाँ क्या होगा, साइन 60। फिर क्या होगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। देखिए दोनों वैल्यू सेम आया ना, तो और दोनों वैल्यू सेम आया, साथ साथ दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अब दूसरा लीजिए, इसी का यदि आप
ले लेते 120 कॉस में निकालते, कॉस 120, कॉस 120 निकालते तो कॉस 90 प्लस 30, फिर क्या होगा, ये आएगा साइन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो गया। और माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अब बताइए, ये हो गया 30 और 30 का वैल्यू 1/2। ठीक, तो ये साइन 30 1/2, लेकिन होगा क्या, प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। ठीक, अब यहाँ लीजिए दूसरे मेथड से, कॉस 180 माइनस 60 माइनस कॉस ये माइनस कॉस 60 और माइनस कॉस 60 कितना, 1/2। ठीक, देखिए इसको ध्यान में रखना है, ये वैल्यू बहुत बच्चे को याद नहीं रहता है, तो ये भी मैं सिखाऊंगा कैसे। देखिए आप जीरो से लीजिएगा, तो जीरो से साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 1/2। ध्यान याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे हो गया, साइन 0 0, साइन 30.5, साइन 45, देखिए बढ़ रहा है, बढ़ता है इसमें, 1/√2, 1/√2, √2/2 दैट इज 0.7। आ गए साइन 60, साइन 60 दैट इज √3/2, तो 0.8 से थोड़ा ज़्यादा, 8 2 16, देखिए बढ़ रहा है ना। तो इसी तरह से याद रखना है बाबू, ठीक है। कॉस में उल्टा होगा जस्ट, है साइन 90 देखिए 1, और कॉस में ये देखिए, कॉस यदि होता तो उल्टा हो जाता, कॉस 0 1, फिर जस्ट इसका साइन 30 जो हो गया वह क्या होगा, कॉस 30 में इसका जस्ट उल्टा। अब देखिए ये जो है इसमें ये जो होगा यहाँ आ जाएगा, फिर देखिए ये धीरे धीरे घटेगा, इस 30 के बाद देखिए 45 में ये तो बेचारा एक ही रहेगा, और ये क्या होगा, ये इसका हो गया 0.5, इस तरह से। और यहाँ देखिए ये आ गया cos 90 0, तो उलट गया ना, देखिए ऐसे। ठीक, तो ये याद रखने के लिए मैं बताया कि साइन में वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 0 सबसे कम, साइन 0 का, साइन 0 0 का, फिर साइन 30 का, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा साइन 45 का, उससे थोड़ा ज़्यादा साइन 60 का, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा 90 का, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करता। तो ये रहा, ये दूसरी बात है, याद कैसे रखें इसलिए मैं ये बता दिया। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग जो करेंगे, इस क्वाड्रेंट को समझ लिए, इस क्वाड्रेंट को समझने के बाद अब हम लोग अगला क्वाड्रेंट चले हैं। अगला क्वाड्रेंट में आपको बात आएगी, मीन्स देखिए कॉस का मैं बता दिया, टेन का इसी तरह से होगा, कोई बात नहीं, टेन आप समझ ही जाएंगे। अगला यहाँ पर देखिए, ये अब ये कहाँ से कहाँ होगा, ये 180 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, ये 180 से प्लस हो गया, 180 प्लस थीटा, और इधर से कीजिएगा तो, इधर से कीजिएगा तो निगेटिव हो जाएगा, या 270 माइनस थीटा। देखिए ये दोनों, ये जो है इधर से इधर आया तो ये हो गया, इसको इधर से मैं लिखता हूँ, समझने में अच्छा होगा, और यहाँ 270 माइनस थीटा, तो ये रहा, समझने में अच्छा। अब इसमें कौन पॉजिटिव होता है तो जान लीजिए, ये है 10 और कॉट,
टेन कोट जो है वह पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या बताया था, साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन। ये क्वाड्रेंट कौन है, तो थर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन या कॉट पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, मस्ती से पढ़ना है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब टेन की बात हम लोग करें तो कर लें। देखिए इसमें साइन, यहाँ पर मैं बोला ये पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में पॉजिटिव, ये कौन में पॉजिटिव, ये सेकंड में पॉजिटिव, ठीक, ये थर्ड में पॉजिटिव, टेन कॉट थर्ड में पॉजिटिव। अब इसमें बाकी के बाकी, ये थर्ड में ये और ये दोनों के दोनों निगेटिव होगा। कौन, कोसाइन सेक निगेटिव, साइन कोसेक निगेटिव। हाँ, मज़ा आ रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ यदि कोई आपको पूछ दे कि भैया एक बात बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, आप क्या सोचिएगा, 180 प्लस है, तो साइन यदि 180 प्लस है थीटा में, तो वह तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सर बोले 10 है ना, सर क्या बोले थे 10, 10 बोले थे, तो 10 पॉजिटिव होगा, 10 जब पॉजिटिव होगा तो ये तो भैया निगेटिव होगा ही, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आ गया। अब माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ देखिए साइन 270 माइनस थीटा, अब ये क्या होगा, कॉस थीटा माइनस, ठीक। यहाँ एक और चीज़ देखिएगा, ये जो है 90 का ऑड मल्टीपल और 90 का इवन मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, थोड़ा सा अंतर है, क्या, 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल क्या होगा, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई होगा या 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए वह क्या हो सकता है, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, ये जो होगा ये क्या होगा, तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऐसा हो, आइदर 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, जो भी हो, ध्यान दीजिएगा, जो भी हो वह सब के सब जैसे कि तैसे उतर जाता है। ये भी एक तो आपको ट्रिक दे रहे हैं याद रखने के लिए, नहीं तो बहुत बच्चा लगता है कि गड़बड़ हो जा रहा। तो देखिए यहाँ इवन मल्टीपल में अब मैं बता रहा हूँ, साइन 180 प्लस या माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए हमको, होगा, हाँ वेरी गुड। अब दूसरा कॉस 180 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ, ये अभी सिंबल का विदाउट टेकिंग, विदाउट साइन, ये बता रहा हूँ, यहाँ साइन पर ध्यान नहीं देना, हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि साइन का क्या होता है, साइन 180 प्लस माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा होगा, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा होगा, टेन 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो टेन थीटा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये छोटकू जो है, छोटकू भी समझ जाता है इसको, है ना, मेरा बेटा है वो समझ जाता है, जो 4 क्लास में पढ़ता है, वह 5 में आ गया है, ठीक है। तो देखिए ये साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 प्लस माइनस थीटा टेन थीटा,
ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ विदाउट साइन, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एक और चीज़, ऑड मल्टीपल जब होगा, ऑड मल्टीपल, ये मैं कन्फ्यूजन में देख रहा था इसलिए लड़का सबका। देखिए 90 इंटू 3 270 आ गया ना, ये हो गया ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल में ऐसा होगा नहीं होता है, क्या होता है देखिए, ऑड मल्टीपल में बदल जाता है, साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा साइन हो जाएगा, फिर 90 प्लस माइनस थीटा कॉट हो जाएगा। देखिए ये चीज़ मैं क्यों बताया, यहाँ साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन ए थीटा रह गया, लेकिन यहाँ साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, हो गया। यहाँ कॉस 180 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा बदल गया, यहाँ टेन 180 प्लस माइनस थीटा टेन थीटा हो गया, यहाँ टेन 90 प्लस माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया। तो हो गया ना, अंतर आ गया ना, हैं? इसमें मिस्टेक बहुत से होता है। मेरा जो इतना साल का एक्सपीरियंस 24-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है यह बता रहा है कि इसमें बच्चे बहुत मिस करते हैं, इसलिए आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा ये दिए चटनी, ये यहाँ से यहाँ मैं आपको चटनी दे रहा हूँ, खाना को टेस्टी बनाता है ना चटनी, उसी तरह से ये हो गया चटनी, है ना, ये दिया चटनी। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, अब फिर क्वाड्रेंट में आता हूँ। क्वाड्रेंट को समझना है, इसको याद रखना है। अब क्वाड्रेंट को समझ में अब और थोड़ा आसान हो गया इसको बता के। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब तो आप लोग को पूरी समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर आ गया ना, हाँ अभी जो मैं बताया। अब साइन के साथ आ रहे हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब टेन की बात है। देखिए भैया यहाँ टेन, ध्यान दीजिएगा, टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, ये सीधा सीधी प्लस सबसे पहले लिख दीजिएगा। अब 180 प्लस थीटा है तो टेन थीटा ही होगा, और यहीं यदि टेन 270 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, प्लस कॉट थीटा। ठीक, टेन का कॉट, टेन का टेन। अभी चटनी में मैंने बताया था आपको, टेन का टेन कौन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल, और टेन का कॉट कौन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। ठीक, तो ये हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पर अभी मैं दिखाया इसको, ये पॉजिटिव, बाकी देखिए साइन में दोनों के दोनों निगेटिव आ गया, कॉस भी दिखा देते हैं, इसमें क्या अपने हाथ की तो बात है। 180 प्लस थीटा क्या हो गया, यह होगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। क्या मैं सही लिखा कि गलत लिखा, बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको गलत लिख करके आप लोगों को वहीं थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्या बताया कि कॉस का कॉस होता है, किसमें कॉस का कॉस होता है, यदि कॉस का कॉस हुआ तो अब आगे यहाँ पर कॉस का कॉस था, लेकिन ये क्या हुआ, ये कॉस का कॉस तो इसलिए हुआ क्योंकि ये भाई साहब हमारा कौन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना, लेकिन ये क्या है, ऑड मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा। ये इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस है, ये ऑड मल्टीपल है
तो यहाँ पर मैं लिख दिया, सही होगा? गलत होगा। नहीं सर गलत होगा, सर गलत हो गया, थोड़ा सा मैं सुधार कर दिया। देखिए ये सुधार हो गया ना, माइनस साइन थीटा सुधर गया। यहाँ क्यों गलती हो गया था, मैं इसी को देख के उतार दिया था। ट्राई कर रहा था कि आप लोगों को याद है कि नहीं, चटनी अच्छा लगा कि नहीं लगा। चटनी अच्छा लगा तो देखिए इसको 270 माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा रखिएगा। 270 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट भैया है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आ गया। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक एग्जांपल। ये क्या हो सकता है? ये मान लीजिए कि 210 का आपको या 240 ले लेते हैं, 814, ठीक है 240 ले लेते हैं। अब 240 जैसे आया तो उस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 240 आएगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए? तो 240 जो हो गया वह किस क्वाड्रेंट में आएगा? किस क्वाड्रेंट में आएगा? ओ 240 जो है वह तो 180 से ज़्यादा है, गुड, और 270 से कम है। हाँ सर ये तो लगता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, गुड, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसमें मैं पूछ दूंगा कि साइन 240, अब फिर बात आ गई, ये साइन 240 ले तो कौन ले? 180 के साथ लें या 270 के साथ लें? किसके साथ लें? किसके साथ लें? जो याद आ जाए उसी के साथ है, ठीक है। तो ले लेते हैं, देखिए साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस 60, ये क्या हो गया? साइन 60। अब फिर क्वेश्चन आया, क्या यहाँ साइन 60 लिखा, सही लिखा? नहीं सर सही नहीं लिखा। क्या लिखना है सर? साइन छूट गया है। ओहो राइट, साइन छूट गया यहाँ साइन। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन कॉसेक सब के सब निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव आ गया। अब बताइए साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं ना, साइन 60 का वैल्यू यदि जानते हैं तो माइनस, बताइए साइन 60 का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर, हैं? 0 आप बताए थे, 0.5 दैट इज हाफ बताए थे, 1/√2 बताए थे, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके बाद √3/2 बढ़ रहा है सर, इसलिए √3/2 होगा, हो गया √3/2, और ऊपर जब 90 पर जाएगा तो 1 हो जाएगा सर, गुड, ये हो गया। इसको एक बार जब आप 80, तो हमारा मन करता है 270 पर ले, तो 270 माइनस कितना? 30, तो 270 माइनस 30 कितना होता है? ओहो 240 लगता है, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30, फिर नया चीज कॉस, फिर क्या होगा? माइनस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 का वैल्यू फिर कॉस 01, और कॉस 01 के बाद तो सबसे बड़ा तो 1 होता है, 1 से छोटा √3/2, 0.8 होगा, जरूर 0.8 होगा, दैट इज √3/2। दोनों देखिए वैल्यू एक है ना, तो मिल गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, गुड। अब थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोगों ने देख लिया, एक एक एग्जाम्पल भी ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं किस क्वाड्रेंट की तरफ? तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ थोड़ा जगह बना लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म, सब हम लोग समझ गए। अब चलें इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ? ये ऐसे जाएगा
270 प्लस थीटा, और ये ऐसे आएगा 360 माइनस थीटा। हो गया ना? हो गया। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? अरे वाह, साइन सर हो गया, 10 हो गया, तो अब तो कॉस का ही बारी है। बिल्कुल सही, ये कॉस या सेक ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी के सब निगेटिव। मतलब इज्जत किसका मिलना है फोर्थ क्वाड्रेंट में? कॉस और सेक का, बाकी को इज्जत नहीं मिलना है। अब चलिए, बाकी तो आप मंत्र जानते ही हैं, मंत्र जानते हैं। इसमें एक बताइए कौन होगा? 300 ले लेते हैं। 300 हमको करना है, वैल्यू निकालना है 300 का। साइन में निकालते हैं, तो साइन निकालते हैं, तो साइन ये 270 लेते हैं, तो 270 प्लस 30 क्या होगा बताइए सर? ये तो कॉस हो जाएगा, कॉस 30। गुड, आपने सही किया, कॉस 30 नहीं लिया। लेकिन कॉस 30 जो लिया, अब ये साइन तो नहीं बताए बाबू। तो सर ये यहाँ साइन जो होगा, यहाँ देखिए कॉस जो है ना, कॉस यदि आएगा तो पॉजिटिव होगा, ये साइन है सर, इसलिए ये क्या होगा? निगेटिव होगा। गुड। अब कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, √3/2, तो माइनस √3/2। अब बताइए, √3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 360 को भी ले लें भाई, इसको साइन 360, और 360 में क्या करेंगे भाई? कितना लेंगे? 60 लेंगे, तब 300 होगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा है, 360 इतना। अब यहाँ क्या होगा? माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 जो होगा, फिर देखिए साइन 60 का वैल्यू माइनस √3/2 हो गया ना? देखे कितना मजा सा आ गया। अब तो कुछ भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए इतना हम जब सीख लिए, तो एक और सीख, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट से आगे निकल लेंगे। हाँ, इसमें और सब बात समझ गए। इसमें साइन निगेटिव, 10 निगेटिव, 10 में भी लेंगे तो वही बात होगी। अब आगे हम लोग लेते हैं, आगे इसके ऊपर एक और चीज़ जो नया चीज़ है, और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने रख तो लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए। अब यहाँ पर 360 उस समय लिखते तो अच्छा नहीं लगता, अब तो 360 लिख सकते हैं। देखिए ये 0 प्लस थीटा, देखिए क्या 360 प्लस थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं, ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको जब देखेंगे तो बाकी सब के सब क्लियर हम लोग हैं, तो यहाँ पर बाकी देख लेंगे, और इस तरह से हमारा ये सब के सब क्लियर हो गया, और क्वाड्रेंट का खेल ख़त्म। आप लोग सब बना लीजिएगा, ओके। तो अब यदि मज़ा आएगा तो उसको यूज कीजिएगा, है ना? और जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें फिजिक्स में फट से आप आंसर कर देंगे, ठीक? ओके, प्रेस जरूर कीजिएगा सब।